हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्रशंसा सिंह वन में स्वागत है। अब तक हम लोगों ने जाना तंतु कितने प्रकार के तंतुओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? तंतु दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक में कौन से आते हैं? प्राकृतिक में 3 जगह से तंतु आते हैं। वनस्पति तंतु आते हैं, वनस्पति और खनिज जान तंतु, ये 3 प्रकार के प्राकृतिक तंतु हैं। प्राकृतिक में हम लोग वनस्पति तंत्र पढ़ रहे थे। वनस्पति में कौन कौन से आते हैं? बीज वाले पौधे आते हैं, जिसमें से हम लोग कपास पढ़ रहे थे। बीज वाले पौधे कौन से होते हैं? कपास व कापोक। बीज वाले पौधे में कपास पढ़ रहे थे। कपास के बारे में हम लोगों ने क्या जाना? उसकी परिचर्या के बारे में, कैसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। पहले क्या किया जाता है? कोय एकत्र किया जाता है, फिर विनौले अलग किया जाता है। विनौले मतलब बीज अलग किया जाता है। फिर गांठ बांधी जाती है, गांठ खोली जाती है, आपस में मिलाई जाती है। फिर कार्डिंग, कॉम्बिंग और पूनी बनाना, कताई करना, बुनाई, उसको लूम पे सेट करना, फिर उससे परिष्कृत तथा वस्त्रों की परिसज्जा करना। आगे जानते हैं कपास तंतु की विशेषताएं। कपास तंतु की विशेषताएं: भौतिक गुण संगठन सेल्यूलोज का बना होता है। जितने भी आपके प्राकृतिक नेचुरल रेसे होते हैं वो क्या होते हैं? सेल्यूलोजिक होते हैं। जैसे आपका लीलन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये सब क्या है? क्वेश्चन बनता है आपका टीजीटी पीजीटी में कि सेल्यूलोजिक रेसे कौन से हैं। ऑप्शन में आएगा तो आपके जितने भी नेचुरल प्राकृतिक रेसे हैं ये क्या होते हैं? सेल्यूलोजिक होते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी अन्वक्षणीय रचना मतलब ये किस तरह का होता है? इसकी रचना क्या है? चपटा बलखाए फीते के समान। इसकी रचना कैसी होती है? चपटा और बलखाए फीते के समान होती है। ये देखो, देख सकते हैं आप, ऐसी इसकी रचना होती है। जब बत्ती बनाते हैं हम लोग तो ऐसे ही बनती है ना। लंबाई कैसी होती है इसकी? 1.5 इंच से 2.5 इंच तक होती है रेशों की लंबाई। तनाव सामर्थ्य: इनकी लंबाई कम होने के कारण ये जल्दी टूट जाते हैं। अब जैसे पत्ती बनाओ तो हम लोग खींच थोड़ी सकते हैं, उसमें जरा भी तनाव नहीं पड़ सकता, वो क्या होंगे? टूट जाएंगे। रंग: अब इनका रंग देखो कैसे होता है। कच्ची अवस्था में इसका रंग त्वचा के समान होता है। ब्लीचिंग के द्वारा इसको सफ़ेद किया जाता है। इसमें मर्सराइजिंग प्रक्रिया की जाती है। ये पहले क्या होता है? क्रीमिस्ट निकलता है ना, हल्की हल्की। जब कोई हम लोग अलग करते हैं तो मटमैला कलर का होता है ना, तो इसीलिए इसका कलर बोला जा रहा है कि स्किन कलर का होता है, मटमैला कलर का होता है। चमक: इसमें प्राकृतिक चमक नहीं होती, ये खुरदुरे व मंद रूप में होते हैं। परिसज्जों द्वारा इनकी चमक व आकर्षण बढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है? खुरदुरे होते हैं। आप लोगों ने कॉटन के कपड़े देखे होंगे, उसमें चमक नहीं होती, वो खुरदुरे होते हैं। फिर मर्सराइजिंग की एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा इसमें मर्सराइजिंग करके कपड़ों को साफ सुथरा किया जाता है और चमकदार बनाया जाता है। अब प्रत्यास्थता का क्या मतलब है? प्रत्यास्थता जो खिंचाव वाली होते हैं, जैसे हम लोग ऊन के कपड़े खींच लेते हैं तो वो अपना फिर से आकार ले लेता है, तो इसमें सूती कपड़ों में प्रत्यास्थता की कमी होती है। इसको जब खींच नहीं सकते, अगर ज़्यादा खींच देंगे तो क्या होगा? फट जाएगा ना। तो इसमें क्या होता है? सूती वस्तु में प्रत्यास्थता की कमी होती है, जिसके कारण इसमें शिकन जल्दी पड़ जाती है। अब जैसे हम लोग इसको खींचेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे तो क्या होगा? ये सिकुड़न आ जाएगी। ताप संवहन: ये ताप के अच्छे संवाहक हैं। ताप संवहन का मतलब देखो, जैसे हम लोगों को धूप होती है, गर्मी होती है, तो गर्मियों में क्यों हम लोग कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? क्योंकि ये हमें गर्मी महसूस नहीं होने देते हैं। अतः गर्म प्रदेशों में सूती वस्त्र का उपयोग उत्तम होता है, ये ताप को सोख लेते हैं। नमी सोखने की क्षमता: इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, अतः गर्मी में शरीर से पसीना सोख लेते हैं। इसमें सही बात है, इसमें पानी सोखने की क्षमता अलग अलग ही होती है, क्योंकि ये देखो, और कपड़े पहनते हैं हम लोग, जैसे पॉलिस्टर पहन ले या रेशम पहन ले, तो उसमें हम लोगों को उतना आराम नहीं मिलेगा जितना कि गर्मी में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो आराम मिलता है। ये पूरा पसीना सूख लेता है। रगड़ का प्रभाव: सूती कपड़ों पर रगड़ का कोई प्रभाव नहीं होता, अतः इन्हें धोते समय ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें
रगड़ का मतलब घिसने से ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये जल्दी फटते नहीं हैं। इसमें ज़्यादा सावधानी से, जैसे रेशमी कपड़ों वगैरह में क्या है कि लॉन्ड्री से धुलवाना है, ये करना वो करना है, तो इसका कोई टेंशन नहीं रहती है और इसको हम लोग आसानी से घर पे धुल ही लेते हैं। प्रकाश व ताप का प्रभाव, इन पर सूर्य की किरणें का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। बात सही है, गर्मी में इसीलिए हम लोग सूती कपड़े पहन के ही बाहर निकलते हैं। संकुचन, सूती वस्त्र पानी में डालने पर कभी कभी सिकुड़ जाते हैं, अतः इसमें परिसज्जा द्वारा संकुचन प्रतिरोधकता की जाती है। अब इसमें सही बात है, जैसे हम लोग पानी में डालते हैं तो क्योंकि ये सूती होते हैं, कॉटन के बने होते हैं, तो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। फिर इसमें क्या किया जाता है, सनफराइजिंग मर्सराइजिंग के द्वारा इसकी क्या कि जो सिकुड़न है उसको मिटाई जाती है। रासायनिक गुण, अम्ल का प्रभाव, सांद अकार्बनिक अम्ल, इसमें HCl, HNO3, H2SO4 आदि में गलकर नष्ट हो जाता है। इसमें अम्ल का प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं, सांद जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं, अकार्बनिक अम्ल हैं, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4, ये क्या होते हैं, ये जो अम्ल होते हैं इसमें ये गलकर नष्ट हो सकता है। कौन सा, कपास का तंतु। क्षार का प्रभाव, क्षारीय पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु रंगीन वस्त्रों का रंग निकल जाता है। अब जैसे क्षारीय का मतलब, जैसे हम लोग ब्लीच वगैरह करते हैं तो ये क्या होता है, ब्लीच में इसीलिए बोलते हैं, जैसे ब्लीच डालते हैं तो जैसे दाग वाले जो कपड़े होते हैं, हम लोग सूती कपड़ों में, व्हाइट कपड़ों में डालते हैं तो उसमें जो दाग साफ हो जाते हैं, तो कपड़े पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर जो रंगीन वस्त्र होते हैं उन पे क्या होता है, कपड़ों का प्रभाव पड़ जाता है। कलर क्या है, जो ब्लीच में डालते हैं छूट नहीं जाता, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे। इसमें क्षारीय पदार्थों का कोई प्रभाव कपड़े पे नहीं पड़ता, मगर रंगीन कपड़ों पर पड़ता है, उसके कलर निकल जाते हैं। थैंक यू। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।